प्रिय छात्रों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। प्रथम पाठ प्रथमा विभक्ति कर्ता कारकम संबोधनम। आपके इस पाठ्य पुस्तक में कारक से ही शुरुआत किया गया है और कारक में सबसे पहली विभक्ति, जिसे प्रथमा विभक्ति कहते हैं, कर्ता कारकम की चर्चा की गई है। कारक कुल 8 होते हैं, जिसमें कर्ता कारक सबसे पहला कारक होता है और अंतिम कारक संबोधन कारक होता है, जिसकी विभक्ति कर्ता कारक के अनुसार से होती है। यहाँ हम लोग किसी भी व्यक्ति को पुकारने या बुलाने के लिए उसके नाम का प्रयोग करते हैं। यह वाक्य के पहले संबोधन चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इसके बाद वाक्य होता है। अतः वाक्य प्रयोग में कारक के मुख्य 7 भेदों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वह है कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक। यहाँ हम लोग प्रथम कारकम कर्ता कारकम, जिसे संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के नाम से जानते हैं, की चर्चा करेंगे। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यह कर्ता शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में से कोई भी हो सकता है। ऐसे वाक्य को कर्ता प्रधान वाक्य कहते हैं, जहाँ कर्ता और क्रिया के अलावे कोई दूसरा शब्द नहीं होता है तथा कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का सारा बल स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे रामः पठति, यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो राम। इसलिए राम कर्ता कारक का शब्द माना जाएगा। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहाँ मूल क्रिया नहीं होती है, तो वहाँ सहायक क्रिया वाक्य को पूरा करती है। जैसे सः बालः अस्ति, वह बच्चा है। यहाँ कौन शब्द का जवाब बालः यानी बच्चा को निर्देशित करता है, इसीलिए बालः कर्ता कारक का शब्द है। तो मुख्य रूप से हम याद रखते हैं कि कौन शब्द का जवाब जिससे मिले वह कर्ता कारक है। इस कारक के शब्दों को तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में याद करने के लिए एक सूत्र के द्वारा आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे पुल्लिंग शब्दों के अंत में अह औ आह की मात्रा लगी हो तो वे पुल्लिंग के शब्द माने जाते हैं। इसके अलावे स्त्रीलिंग शब्दों में आ, ए, आह की मात्रा लगाई जाती है तथा नपुंसक लिंग शब्दों में अम, ए, आनी की मात्रा लगाई जाती है। आप जितने भी शब्द देखेंगे उसका वर्गीकरण इसी प्रकार से किया गया है। जैसे पुल्लिंग के शब्द हुए बालकः, बालको, बालका, यहाँ पर अह और आह की मात्रा लगी हुई है। इसके लिए जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह होगा, वह अगर प्रयोग करते हैं तो होगा सः तौ ते, यह का प्रयोग करते हैं तो एषः एतौ एते। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द में देखें तो आ, ए, आह मैंने कहा, तो शब्द है बालिका, बालिके, बालिका। इसके लिए सर्वनाम का शब्द वह होगा सा, ते, ता। यह शब्द अगर रहे तो उसमें होगा एषा, एते, एता। नपुंसक लिंग शब्द में अगर फलम लेते हैं तो फलम, फले, फलानी। अगर सर्वनाम शब्द लें तो होगा तत्, ते, तानि, और यह शब्द के लिए एतत्, एते, एतानि। इसके अलावे जो वक्ता और श्रोता होते हैं, अर्थात मैं और तुम,
इसके लिए तीनों लिंगों में समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग अस्मत् तथा युष्मत् शब्दरूप के नाम से जानते हैं, और उसका यह पहला भाग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों शब्दों में अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम लोग, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तथा सुनने वाले के लिए त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में किया जाता है। अब हम लोग पाठ में दिए गए वाक्यों के अर्थों को जानेंगे तथा उसे संस्कृत तथा हिंदी के अनुवाद के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे वाक्य दिया हुआ है, सः बालः अस्ति, वह बच्चा है। सः कः अस्ति, वह कौन है। बालः अस्ति अर्थात बच्चा है। सः पठति अर्थात वह पढ़ता है। कः पठति, कौन पढ़ता है। बालः पठति, बच्चा पढ़ता है। ये सब वाक्य एक वचन के वाक्य हैं। द्विवचन में आए, बालौ सतः, दो बच्चे हैं। तौ कौ सतः, वे दोनों कौन दो हैं। तौ बालौ सतः, वे दोनों दो बच्चे हैं। तौ खादतः, वे दोनों खाते हैं। ये वाक्य द्विवचन के वाक्य कहलाते हैं। इसमें चित्र के अनुसार से भी देख सकते हैं, जहाँ भी चर्चा की गई है दो बच्चों की चर्चा की गई है। इसके बाद बहुत से लोग हैं, 3 अथवा 3 से अधिक लोगों को बहुवचन माना जाता है। तो वाक्य है, भक्ताः सन्ति, बहुत से भक्त हैं। ते के सन्ति, वे सब कौन हैं। ते भक्ताः सन्ति, वे सब बहुत से भक्त हैं। ते नमन्ति, वे सब झुकते हैं अर्थात प्रणाम करते हैं। के नमन्ति, कौन सब झुकते हैं। भक्ताः नमन्ति, बहुत से भक्त झुकते हैं। नीचे बालिकाओं की संख्या के द्वारा वचन को समझाया गया है। 1 बालिका एक वचन, 2 बालिका द्विवचन और 3 बालिकाएं बहुवचन। 1 बालिका के लिए प्रयोग किया गया है, छात्रा लिखति अर्थात छात्रा लिखती है। बालिके हस्तः, 2 बच्चियां हंस रही हैं, 2 लड़कियां हंसती हैं। कन्याः क्रीडन्ति, 3 बच्चियां हैं, बहुत सी बच्चियां खेलती हैं। इसके बाद संबोधन के रूप में आए। संबोधन में देखेंगे, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम किसी को बुलाते हैं या उसे संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, हे राहुल तुम किम पिबसि, हे राहुल तुम क्या पीते हो। राहुल कहता है, गुरुदेव अहम दुग्धम पिबामि, गुरुदेव मैं दूध पीता हूँ। यहाँ संबोधन का शब्द संबोधन चिन्ह के साथ में है और पूर्व में है, उसके बाद वाक्य का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आचार्य 2 बच्चों से पूछते हैं, हे छात्रों युवाम कम नम था। हे छात्रों तुम दोनों किसे प्रणाम करते हो। छात्र कहते हैं, श्रीमन आवाम सूर्यम नमावह, श्रीमन हम दोनों सूर्य को प्रणाम करते हैं। फिर शिक्षक पूछते हैं, भो बालका यूयम किम पश्यत, हे बच्चों तुम लोग क्या देखते हो। बच्चे कहते हैं, श्रीमन वयम चित्रम पश्यामः, श्रीमन हम लोग चित्र देखते हैं। आचार्य रमा से पूछते हैं, कहते हैं, हे रमे
यहाँ संबोधन में रमा, पहला शब्द रमा होता है। रमा के जगह में रमे, लता को संबोधित करें तो लते, सीता को संबोधित करें तो सीते। एक में भी रमे होगा, द्विवचन में भी रमे होगा, बहुवचन में रमा हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, हे रमे त्वं किम लिखसि। हे रमा तुम क्या लिखती हो। रमा कहती है, महोदय अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखती हूँ। इसके बाद आचार्या पूछती हैं, दो कन्याओं से, खा रही हैं, कहती हैं, हे कन्ये युवाम किम खाद था, अर्थात हे बच्चियों तुम दोनों क्या खाती हो। दोनों कन्या कहती है, आचार्य आवाम फलानी खादावा, हम दोनों फल खाती हैं। इसके बाद पथिक पूछता है स्त्रियों से। पथिक कहता है, हे महिला यूयम कुत्र गच्छत, हे महिलाओं तुम लोग कहाँ जाती हो। महिलाएं कहती हैं, महाशया वयम क्षेत्रम गच्छामः, महाशय हम लोग खेत जाती हैं। इस प्रकार से संबोधन में सभी शब्दों के रूप प्रथमा विभक्ति के समान ही होते हैं, केवल एक वचन में थोड़ा अलग होता है, वह स्त्रीलिंग में होता है, बाकी शब्दों में वह समान होता है। सर्वनाम शब्द के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए जब आप सर्वनाम शब्द का शब्द रूप पढ़ेंगे वहाँ पर संबोधन को चिन्हित नहीं किया गया होगा, वह आप स्वतः देखेंगे। सर्वनाम में तत् होता है, अस्मद होता है, युष्मद होता है, किम है, सर्व है, यह सारे शब्द सर्वनाम में प्रयोग किए जाएंगे। बाकी चीज़ें समान हैं। इसके बाद शब्दार्थ दिया हुआ है, इन शब्दार्थों को पढ़कर याद करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे, लिखकर पढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे और इसे भी याद करेंगे। सारे प्रश्नोत्तर बनाएंगे क्रम से, और इसके पहले अध्याय के सारे अनुवादों को पंक्तिबद्ध संस्कृत के पश्चात हिंदी को क्रम से लिखेंगे। धन्यवाद।